हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और स्प्लिट से रिलेटेड। मैं चूँकि मार्शल आर्ट्स का भी प्लेयर हूँ और मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो मैं आपको मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड दोनों एस्पेक्ट्स बताता हूँ स्प्लिट्स। ठीक है, मार्शल आर्ट्स में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे क्लब में कहा जाता था जो इंसान फुल स्प्लिट्स अचीव कर लेता है समझें वो कराटे सीख गया। 90% और जो कराटे की बैकबोन कंसिडर की जाती है वो स्प्लिट्स ही कंसिडर की जाती हैं। आप देखते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट ऊंची ऊंची किक्स करते हैं, स्टंट्स करते हैं, वो सारे इसीलिए क्योंकि उनकी हिप्स फ्लेक्सिबल होती हैं, उनने अपने स्प्लिट्स अचीव की होती हैं। तो ये तो होगी मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड बात। अब हम देखते हैं इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप स्प्लिट्स के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, हिप्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपके पेल्विक रीजन में जहाँ पे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। इसके अलावा ये हमारे हिप जॉइंट्स की सर्कुलेशन को बढ़ाने में, लोअर स्पाइन की सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी वजह से जो भी डिजेनरेटिव जॉइंट चेंजेस हैं, स्पेशली जो कि बूढ़े लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होते हैं, उन पेशेंट्स को स्पेशली हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं ताकि उनकी जॉइंट्स की सर्कुलेशन इंप्रूव हो, जिसकी वजह से उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीव किया जा सके। तो ये जॉइंट्स के पेन को रिलीव करने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये पेल्विक सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और मार्शल आर्ट से रिलेटेड तो बेनिफिट मैंने आपको बताया इसके। तो इस बात के साथ ही चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे तमाम इफेक्टिव स्ट्रेचेस बताऊं जिनके ज़रिए आप बहुत ही कम अरसे में स्प्लिट्स अचीव कर सकते हैं। मेरी यही एडवाइस है कि आप किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह वार्म अप करें, थोड़ा जंपिंग कर लें, रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जिससे आपकी हार्ट रेट और सर्कुलेशन थोड़ी तेज़ हो जाए, आपके मसल्स वार्म अप हो जाए, ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए। इस बात के साथ ही चलते हैं वीडियो की तरफ। काइंडली एंड तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर। थैंक यू। सबसे पहले अपने टांगों को अपने कंधों के बराबर खोलें और अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने हाथों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करें। आपसे जितना नीचे जाया जाता है उतना जाएं। कोशिश करें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें। मैं अपनी बॉडी का एंगल चेंज किया ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया हो सके ये स्ट्रेच कैसे करना है। अगला जो स्ट्रेच है वो पहले स्ट्रेच की मॉडिफिकेशन ही है। थोड़े सा अपने राइट लेग को टिल्ट करें और अपने सर को अपनी राइट नी के ऊपर, राइट साइड के घुटने के ऊपर टच करने की कोशिश करें। इससे आपके राइट साइड का हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप्स बहुत इफेक्टिवली स्ट्रेच होंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अब सर को घुटने पे लगाने की कोशिश करें, लेफ़्ट घुटने को सीधा रखते हुए। जब भी स्ट्रेचिंग करें तो हमेशा दोनों साइडों के, दोनों टांगों को, दोनों बॉडी के हिस्सों को स्ट्रेच करने की कोशिश करें ताकि दोनों साइडों पे फ्लेक्सिबिलिटी अचीव की जा सके। अगले स्ट्रेच के लिए ज़मीन पे बैठ जाएं। अपने हाथों से अपने पाँव को पकड़ने की कोशिश करें, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर अपने सर को अपने घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करें। और मज़ीद एडिशनल स्ट्रेचिंग के लिए आप अपने चिन को, अपनी ठोड़ी को भी अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्ट्रेच को भी 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। ये भी बहुत इफेक्टिव है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप्स के लिए। जब हम स्प्लिट्स अचीव करना चाहते होते हैं, दो ही ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हैमस्ट्रिंग और एडक्टर मसल ग्रुप्स। इन दोनों के स्ट्रेचेस इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। इस स्ट्रेच के बाद जो अगला स्ट्रेच है उसको हम कहते हैं पिजन पोस्चर। अपनी अगली टांग को ऐसे फोल्ड करें कि आपकी अगली टांग की थाई और लेग के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बने और पिछली टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। चेस्ट को अगली टांग के ऊपर ड्रॉप करें, इससे अगली टांग के फ्लेक्सर मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स फुली स्ट्रेच होंगे। कुछ देर ऐसे होल्ड करें। फिर अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें और पिछली टांग को ज़मीन की तरफ पुश करने की कोशिश करें ताकि पिछली टांग के एडक्टर मसल ग्रुप्स फुली स्ट्रेच हों। आप साइड टू साइड अपनी बॉडी को स्वे भी कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। इससे आपकी पिछली टांग के जो एडक्टर मसल ग्रुप्स हैं उनके सारे फाइबर्स स्ट्रेच होंगे।
राइट साइड पे करने के बाद अब हम यही पिजन पोस्चर लेफ़्ट साइड पे दोहराएंगे, क्योंकि हमने दोनों साइडों की फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करना है। बिल्कुल उसी तरह लेफ़्ट टोंग, लेफ़्ट थाई और लेफ़्ट लेग के दरमियान 90 डिग्री का एंगल। चेस्ट को ड्रॉप करें, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, कुछ देर ऐसे होल्ड करें। अब अपनी कमर को सीधा कर लें और पिछली टांग को ग्राउंड की तरफ पुश करने की कोशिश करें। साइड टू साइड स्वे भी कर सकते हैं टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेच। इस स्ट्रेच के बाद जो अगला स्ट्रेच है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड डॉग पोज। आप इस स्ट्रेच को ऐसे मेंटेन करें जैसे मैं दिखा रहा हूँ। कोशिश करें आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अपने हील्स को ग्राउंड के तरफ पुश करने की कोशिश करें। अपने सार को घुटने के करीब लाने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को भी 30 सेकंड्स तक मेंटेन करें। ये भी हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत इफेक्टिव स्ट्रेच है। इसके बाद जो अगला स्ट्रेच है उसको हम कहते हैं रनर्स लंज पोस्चर। इसमें आप अपने पहले राइट साइड पे कर रहा हूँ, राइट टांग को जितना आगे लेके जा सकते हैं आगे लेके जाएं। कोशिश करें जो लेफ़्ट लेग है वो बिल्कुल सीधी रहे और जो लेफ़्ट साइड का घुटना है वो ज़मीन पे टच नहीं होगा। इस पोस्चर को मेंटेन करें 30 सेकंड्स के लिए। स्टेबिलिटी के लिए आप अपना हाथ ज़मीन पे रख सकते हैं और कोशिश करें अपने पेल्विस को ज़मीन की तरफ पुश करने की। इससे आपके पेल्विस के मसल्स, एडक्टर मसल, हैमस्ट्रिंग मसल सारे स्ट्रेच होते हैं और ये भी स्प्लिट्स अचीव करने के लिए बहुत इफेक्टिव पोस्चर है। ये जो अगला पोस्चर है इसको हम कहते हैं पिरामिड पोज। अगली टांग को बिल्कुल सीधा कर लें और कोशिश करें कि जो आपका सार है वो अगली टांग के घुटने पे टच हो। इससे भी जो हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप है फॉरवर्ड लेग का, अगली टांग का, वो बहुत इफेक्टिवली स्ट्रेच होता है। इसको भी अप टू 30 सेकंड्स होल्ड करें। इसके बाद जो पोस्चर है इसको हम कहते हैं हाफ स्प्लिट पोस्चर। अगली टांग को बिल्कुल सीधा करें, ये पोस्चर बनाएं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और कोशिश करें सार को अगले घुटने के ऊपर लगाने की। इस पोस्चर को भी हम 30 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो अगला स्ट्रेच है उसको हम कहते हैं लो लंज पोस्चर। पिछली टांग को ग्राउंड की तरफ पुश करने की कोशिश करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपकी पिछली टांग के एडक्टर मसल ग्रुप बहुत इफेक्टिवली स्ट्रेच होते हैं। एडिशनल स्ट्रेच के लिए आप अपनी पिछली टांग की फीट को पकड़ सकते हैं और उसको अपने हिप्स की तरफ पुश कर सकते हैं, जिससे आपका एडक्टर मसल ग्रुप जो है वो मज़ीद स्ट्रेच होगा। इस पोस्चर को भी आप टू 30 सेकंड्स होल्ड करें। इस स्ट्रेच के साथ ही हमारे राइट साइड के तमाम स्ट्रेचेस मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम अटैम्प्ट करेंगे राइट साइड के स्प्लिट्स को। कोशिश करेंगे जितना हम नीचे जा सकते हैं स्प्लिट्स में जाने की कोशिश करें। स्टेबिलिटी के लिए जब आपकी स्प्लिट्स पूरी नहीं है तो आप दोनों साइडों पे अपने हाथ रख सकते हैं और कोशिश करें जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएं। इसको 30 सेकंड्स तक प्रैक्टिस किया करें। अगर आप ये डेली स्ट्रेचिंग रूटीन अपनाएंगे तो विद इन नो टाइम 2 to 3 मंथ्स आप स्प्लिट्स अचीव कर पाएंगे। राइट साइड की स्ट्रेचिंग के बाद, स्प्लिट्स के बाद अब हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। दोबारा डाउनवर्ड डॉग पोज मेंटेन करेंगे अप टू 30 सेकंड्स।
उसके बाद हम आ जाते हैं रनर्स लंज पोस्चर पे। लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, और राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। राइट नी ज़मीन पे टच ना हो। अपने पेल्विस को ग्राउंड की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एडक्टर और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों स्ट्रेच हो। उसके बाद हम आ जाते हैं पिरामिड पोज के अंदर। अपनी जो हेड है उसको आप लेफ़्ट नी के ऊपर टच करने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को 30 सेकंड्स तक होल्ड करें जिससे आपके लेफ़्ट लेग के हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप इफेक्टिवली स्ट्रेच हो। अब हम आ जाते हैं हाफ स्प्लिट पोस्चर के अंदर। दोबारा लेफ़्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखते हुए घुटने को लेफ़्ट नी के ऊपर टच करने की कोशिश करें। इस पोस्चर को भी 30 सेकंड्स तक मेंटेन करें। अब हम आ जाते हैं लो लंज पोस्चर के अंदर। राइट लेग को डाउन इनटू द ग्राउंड पुश करने की कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है। 30 सेकंड्स तक होल्ड करें। आप अपनी जो राइट फीट है उसको अपने हाथ में ग्रैब करके एडिशनल स्ट्रेच अपनी राइट लेग को दे सकते हैं। ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जिस तरह मैंने अपनी फीट ग्रैब की है इस तरह आप भी कर सकते हैं, और अपने जो राइट साइड के एडक्टर मसल ग्रुप्स हैं उनको एडिशनल स्ट्रेच प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे लेफ़्ट साइड की स्ट्रेचिंग भी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम कोशिश करेंगे लेफ़्ट स्प्लिट्स को जितना हम कर सकते हैं उतना करें। इस पोस्चर को भी मेंटेन करेंगे हम 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे भी जल्दी स्प्लिट्स अचीव कर पाएंगे।